यीशु ने यहूदियों को अपना परिचय मसीहा के रूप में दिया। लूका के इस चौथे अध्याय में पहली 12 आयतें उसी विषय में है जो मैंने मत्ती की क्लास में समझाया था। मतलब यीशु को शैतान के 3 प्रलोभन। तो लूका 4:1-12 में मैं केवल वही बातें बताऊंगा जो मत्ती की क्लास से अलग हैं। जैसा मैंने मत्ती में बताया था कि परमेश्वर ने इज़राइल को 40 साल जंगल में रखा, बंजर निर्जन भूमि में, जो इज़राइल की परीक्षा थी। तो जब 40 दिन यीशु की परीक्षा हो रही थी जंगल में, तो कहीं ना कहीं वो इज़राइलियों के 40 साल की परीक्षा के विषय में अवश्य सोच रहा होगा। तभी उसने शैतान के प्रलोभनों का जवाब मूसा द्वारा कहे गए शब्दों में दिया, जो व्यवस्था विवरण 6 और 8 अध्याय में है। जब इज़राइल 40 साल जंगल में था, तो परमेश्वर आसमान से मन्ना गिराकर उनका पेट भर रहा था। उससे इज़राइल को समझ जाना चाहिए था कि परमेश्वर अपनी योजना में इज़राइल के अस्तित्व को मिटने नहीं देगा। ठीक इसी तरह पिता परमेश्वर ने यीशु को 40 दिन जीवित रखा बिना भोजन के, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पिता परमेश्वर की यीशु के लिए एक निश्चित योजना थी, जिसकी वजह से वो यीशु को जंगल में मरने नहीं दे सकता था। इसके अलावा जितनी बार भी अविश्वासी यहूदियों ने यीशु को मारने की कोशिश की, परमेश्वर ने यीशु को बचा कर रखा, क्योंकि परमेश्वर की योजना में यीशु की मृत्यु केवल क्रॉस पर ही होनी थी, जो परमेश्वर की योजना थी मानव जाति के पापों को क्षमा करने की और उन्हें स्वर्ग में अनंत काल का जीवन देने की, मतलब उनका उद्धार करने की। इसी तरह अगर परमेश्वर ने आपको और मुझे आज जीवित रखा है, तो इसका मतलब है कि आज के लिए परमेश्वर की कोई योजना है हमारे लिए, जिसको हम तभी समझ पाएंगे अगर हम वचन से जुड़े रहेंगे और वचन में बढ़ते रहेंगे। अगर हम वचन को छोड़कर संसार से जुड़ जाएंगे, तो हम परमेश्वर की योजना से दूर हो जाएंगे और अपनी ही योजना में चलते रहेंगे, जिससे हमारे जीवन में कभी शांति नहीं आएगी। मैंने एक आदत बना ली है, सुबह उठते ही मैं यीशु का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे आज भी जीवित रखा, मतलब एक और दिन जीवित रखा। फिर मैं प्रार्थना करता हूं कि यीशु, आज की जो भी तेरी योजना है मेरे लिए, वो मुझे बता और मुझे सामर्थ्य दे कि मैं तेरी उस योजना को पूरी कर सकूं। अगर आप चाहें तो आप भी ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि लूका में यीशु के दूसरे और तीसरे प्रलोभन का क्रम मत्ती के क्रम से अलग है। लूका में दूसरा प्रलोभन संसार के सभी राज्यों पर अधिकार से संबंधित था और तीसरा प्रलोभन मंदिर के कंगूरे से स्वयं को गिरा देना था। लेकिन मत्ती के क्रम में इसका उल्टा था। उसका कारण केवल इतना ही है कि मत्ती क्रम अनुसार घटनाएं लिख रहा था और लूका केवल घटनाओं का वर्णन कर रहा था। जब शैतान ने यीशु को जगत के सारे राज्य दिखाकर उसके सामने झुकने को कहा, तो यीशु ने उससे कहा, लूका 4:8 में लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तो यीशु ने यहां मूसा के शब्द दोहराए थे, जो मूसा ने कहा था व्यवस्था विवरण 6:13 में। जब इजरायली वाचा की भूमि में पहुंचने ही वाले थे और मूसा इजरायलियों को चेतावनी दे रहा था कि वाचा की भूमि में पहुंचने पर तुमको वहां अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे घर मिलेंगे, खुदे हुए कुएं, दाख की बारियां, जलपाई के वृक्ष इत्यादि। बहुत कुछ परमेश्वर तुम्हें वहां देगा और तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उनके देवी देवताओं की उपासना न करने लग जाना और ना ही स्वयं पर घमंड करना कि तुमने अपने सामर्थ्य से शत्रुओं को हरा दिया और उनकी भूमि ले ली। नहीं, क्योंकि तुम्हारी विजय यहोवा की वजह से हुई है। दूसरे शब्दों में, सच्चे परमेश्वर यीशु की उपासना करने के बजाय किसी और की उपासना करना शैतान की उपासना करने के बराबर है, चाहे वह स्वयं की क्षमता पर अहंकार करना ही क्यों ना हो। शैतान चाहता है कि लोग परमेश्वर की जगह उसकी उपासना करें। इसलिए उसने परमेश्वर के सच्चे वचन के विरोध में कई धर्म खड़े कर दिए। लोग सृष्टिकर्ता को छोड़कर
सृष्टि की पूजा करने लगे, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, चांद सूरज इत्यादि। तो जब भी मनुष्य इन सब की उपासना करता है तो वह शैतान की ही उपासना कर रहा होता है। कभी कभी शैतान उनको दौलत, शोहरत सब दे भी देता है, लेकिन उन्हें अपना गुलाम बना लेता है और उनके जीवन में फिर कभी शांति नहीं आती। ऐसा अक्सर मसीहियों के साथ भी होता है कि जीवन में कुछ समस्याएं जब चल रही होती हैं तो मसीही प्रार्थना में लगे रहते हैं और वचन का भी अध्ययन करते हैं, लेकिन परमेश्वर जब उन्हें उस अवस्था से निकाल देता है, फिर या उनकी तरक्की कर देता है, अच्छी नौकरी मिल जाती है, बिजनेस में बढ़ावा मिल जाता है, वह संपन्न होने लग जाते हैं, या शारीरिक तौर पर अगर कोई बीमारी थी तब तो प्रार्थना करते थे, वचन पे चलते थे, लेकिन जब वो बीमारी हट गई तो धीरे धीरे मसीही परमेश्वर और उसके वचन से दूर होने लग जाता है। इसलिए हर मसीही को हमेशा सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा लूका में जो तीसरा प्रलोभन है, जिसमें शैतान ने यीशु को मंदिर के कंगूरे से स्वयं को गिरा देने को कहा, तो शैतान यही सोच रहा था कि या तो यीशु मर जाएगा या फिर परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर यीशु को बचा लेगा, जिससे लोग यीशु को अपना मसीहा स्वीकार कर लेंगे और तब वे यीशु को क्रॉस पर नहीं टांगेंगे। मतलब किसी भी सूरत में मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर की जो योजना है वो पूरी नहीं होगी, ऐसा शैतान ने सोचा। लेकिन यीशु भली भांति जानता था कि अगर वो शैतान के कहे अनुसार स्वयं को कंगूरे से गिरा देगा तो उसका अर्थ होगा परमेश्वर के क्रॉस की योजना को परखना। मतलब अगर वास्तव में क्रॉस परमेश्वर की योजना में है तो परमेश्वर उसे मरने से अवश्य बचा लेगा, इस तरह सोचना। इसलिए यीशु ने शैतान को कहा कि परमेश्वर को कभी व्यर्थ में नहीं परखना चाहिए। मतलब परमेश्वर की जो योजना है हमारे जीवन के लिए, उसको जांचने के लिए हमें उल्टे सीधे काम नहीं करने चाहिए। मतलब कोई भी ऐसा काम जिसके लिए पवित्र आत्मा आपको बार बार मना कर रहा हो, लेकिन फिर भी आप वो करते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर अगर मेरे लिए तेरी कोई योजना है तो तू मुझे अवश्य बचा लेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। बड़े बड़े कर्जे ना लीजिए, अधिक धन कमाने के लालच से शेयर बाजार में पैसा मत लगाइए, वो जुआ है। बड़े ब्याज पर पैसा उठाकर बिजनेस मत कीजिए। जानबूझकर किसी अविश्वासी से शादी मत कीजिए। आत्महत्या की कोशिश मत कीजिए कि परमेश्वर मुझे बचा लेगा अगर उसकी कोई योजना है मेरे जीवन के लिए तो। नहीं, ये सब कभी मत कीजिए। ये सब परमेश्वर की योजना से बाहर हैं। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो समझ लीजिए कि आप परमेश्वर की व्यर्थ में परीक्षा ले रहे हैं। तो अब आगे लूका 4:13, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए यीशु के पास से चला गया। याद रखिए, लूका ने स्पष्ट रूप से लिखा कि शैतान यीशु के पास से कुछ समय के लिए चला गया, मतलब वो फिर किसी समय वापस आकर यीशु को परखेगा। और हम जानते हैं कि यीशु के क्रॉस पर जाने से पहले शैतान ने यीशु को निरुत्साहित करने की कोशिश की थी, जैसा मत्ती 16:23, यूहन्ना 14:30 और लूका 22:53 में लिखा है। और ये हमारे साथ भी होता है, हम मसीहियों के साथ। कभी कभी क्या होता है कि कोई समस्या होती है, शैतान कुछ भारी विपत्ति लाता है, तो हमारी परीक्षा चल रही होती है। फिर परमेश्वर एक समय के बाद वो परीक्षा जब खत्म कर देता है तो शैतान चला जाता है। जब हम वचन पर अटल रहते हैं और प्रार्थना में लगे रहते हैं और इसी के सारे, इन्हीं हथियारों के सारे शैतान का सामना जब करते हैं तो शैतान देखता है कि भाई ये मसीही तो बहुत पक्का है, वो चला जाता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो वापस नहीं आएगा। उसको पता है कि ये मसीही संसार में रहता है और संसार के संपर्क में चलता है, इसके अंदर एक पाप का स्वभाव है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये फिर से कमज़ोर पड़ेगा, तब मैं अपना वार दोबारा से करूँगा। इसलिए वो फिर से कभी वापस आता है एक अलग समय में। खासकर तब जब आप भावनात्मक तौर पर या शारीरिक तौर पर या आत्मिक तौर पर कमज़ोर हैं, वचन से दूर हैं, वही समय होता है जब वो हमला करता है। और वही समय होता है जब हमें बहुत प्रार्थना पूर्वक चलना चाहिए और वचन का अध्ययन भी करना चाहिए, उस पर मनन चिंतन भी करना चाहिए। इसलिए पहला पत्रस 5:8 कहता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो वो चलता रहता है,
वो और उसकी दुष्ट आत्माएं संसार में काम ही यही करती हैं। अविश्वासियों के साथ तो वो काम कर ही रहे हैं, लेकिन विश्वासियों के चारों तरफ भी वो घूम रहे होते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं, इनकी क्या अवस्था चल रही है, कैसे मैं इनको फाड़ खा सकता हूं ताकि ये यीशु के लिए फलवंत ना हो सकें। 14वीं आयत, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। यीशु का बपतिस्मा यरूशलेम से कुछ दूर यरदन नदी के पार, जो खारे ताल अर्थात डेड सी के पास के क्षेत्रों में आता है, वहां पर हुआ था, जो दक्षिण इजराइल में है। यीशु का नगर नासरत यरूशलेम से लगभग 146 किलोमीटर की दूरी पर था। मतलब अगर पैदल चलें तो लगभग 3 से 4 दिन लगते थे। यूहन्ना 1:19 से 4:45 से हमें पता चलता है कि 40 दिन जंगल में उपवास करने के बाद वापस यीशु अपने नगर लौटने से पहले काना नगर के विवाह में भी गया था। फिर वहां से कफरनहूम भी गया। फिर फसह के पर्व के लिए यरूशलेम भी लौटा था, जहां उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया था और सर्राफों के पैसे बिथरा दिए थे और पीढ़ों को उलट दिया था। फिर यीशु ने यरूशलेम में कुछ चिन्ह और चमत्कार भी दिखाए थे, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास किया था। और इसी वजह से यीशु की चर्चा दक्षिण इजराइल में यहूदिया और यरूशलेम से लेकर उत्तरी इजराइल में गलील और उसके आसपास के इलाकों में फैल गई थी, जैसा यहां 14वीं आयत में लिखा हुआ है। लेकिन लूका, मत्ती और मरकुस ने इन घटनाओं का वर्णन नहीं किया। उन्होंने 40 दिन जंगल में यीशु के उपवास के बाद सीधा उसकी सेवकाई के आरंभ के विषय में लिखा। केवल यूहन्ना ने इसके बीच की घटनाओं का वर्णन विस्तार से किया। तो इस आयत में लिखा है कि यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही उसने अपनी सेवकाई शुरू की। आगे उसने जितने भी अद्भुत कार्य किए, उन सब का स्रोत पवित्र आत्मा ही था। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जब यीशु उपदेश देता था तो लोग उसके मुंह से निकले वचन सुनकर हैरान हो जाते थे। 15, और वह उनकी आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। और वह नासरत में आया, जहां पाला पोसा गया था, वहीं पर यीशु बड़ा हुआ था और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। अब क्योंकि यीशु के वचनों में सामर्थ था, इसीलिए लोगों ने उसे एक अच्छे उपदेशक के रूप में स्वीकार कर लिया था। इसीलिए स्वाभाविक था कि यीशु आराधनालयों में उपदेश देता था। 17, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। तो यहां पर जो कंगालों को सुसमाचार लिखा है वो बेसिकली खेदित मन के लोगों के विषय में है। पीपल हु आर पुअर इन द स्पिरिट, जो खेदित मन के हैं, उनको सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। और ये आगे हम यशायाह की आयतों में पढ़ेंगे इसके विषय में। खेदित मन के लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। बंधुओं कौन? पाप के बंधन में जकड़े हुए लोग, उनको छुटकारा दिलाने का। दुष्ट आत्माओं के बंधन में जकड़े हुए लोग, उनको छुटकारा दिलाने का। आंखों से अंधे लोगों को दृष्टि दिलाने का और जो आत्मिक रूप से अंधे हैं उनको सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, और कुचले हुए को छुड़ाऊं। 19, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तो यहां पर मैं कुछ समझाता हूं। ये आयतें मसीहा से संबंधित आयतें थी जो यशायाह 61:1-2 में लिखी हुई हैं। ये कोई संयोग नहीं था। इट वॉज नॉट अ कोइंसिडेंस कि यीशु ने यही आयतें पढ़ी। ये परमेश्वर की सिद्ध योजना में था, हिज परफेक्ट प्लान। यशायाह 61:1 में लिखा था, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। पीपल हु आर पुअर इन द स्पिरिट, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं।
लेकिन यहां जो आगे की आयत है यशाया में वो है कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करो कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यशाया की इस आयत को यीशु ने 19वीं आयत में पूरा नहीं पढ़ा, बल्कि वो बीच में ही रुक गया। उसने केवल यहीं तक पढ़ा, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो। तो यीशु ने परमेश्वर के पलटा लेने वाली बात क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि पलटा लेने वाली बात यीशु के पहले आगमन से संबंधित नहीं थी, बल्कि दूसरे आगमन से संबंधित थी, जिसमें यीशु अविश्वासियों का न्याय करने के लिए आएगा और अपने विरोधियों से पलटा लेगा। यहां तो यीशु केवल मसीहा के पहले आगमन के विषय में बता रहा था, जिसमें उसके आगमन से परमेश्वर का राज्य आरंभ होगा, और जिसके विषय में भविष्यवाणियां लिखी हुई थी कि लोगों को सुसमाचार सुनाया जाएगा और विश्वास करने वालों का उद्धार हो जाएगा और वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे मैं और आप प्रवेश कर गए यीशु के पहले आगमन और उसके बलिदान की वजह से। 20 तब यीशु ने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंख यीशु पर लगी थी। यहूदियों का रिवाज यह था कि शास्त्र जब पढ़ा जाता था तो पढ़ने वाला खड़ा होकर पढ़ता था, लेकिन उस पढ़े हुए भाग के विषय में समझाने के लिए उसे बैठना पड़ता था और बैठकर ही वो समझाता था। इसीलिए यीशु भी बैठ गया था और लोगों की आंखें उसी पर लगी हुई थी, क्योंकि वो यशाया में से पढ़ी हुई आयतों के विषय में कुछ कहने वाला था। 21 तब यीशु उनसे कहने लगा कि आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। और सबने उसे सराहा, और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभा किया और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? तो यहां हुआ ये कि पहले तो लोग यीशु के मुंह से निकले अनुग्रह पूर्ण वचन सुनकर बड़े आनंदित हुए कि परमेश्वर का राज्य आरंभ हो गया है। लेकिन फिर जब उन्होंने यीशु के शब्दों पर ध्यान दिया कि आज यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ, मतलब आज यशाया की भविष्यवाणी पूरी हुई कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, यानी यीशु पर है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे यानी यीशु को अभिषिक्त करके सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। दूसरे शब्दों में कहें तो यीशु स्वयं को मसीहा कह रहा था। तब लोग सवाल करने लगे कि यह कैसे हो सकता है, मतलब यीशु मसीहा कैसे हो सकता है? किस अधिकार से यीशु ये सब कह सकता है? ये तो यहीं नासरत में हमारे बीच में पला बड़ा है। इसके पिता यूसुफ को तो हम जानते हैं, वो तो एक साधारण मनुष्य है। तो फिर उसका बेटा मसीहा कैसे हो सकता है, जिसके विषय में पुराने नियम में भविष्यवाणियां लिखी हुई है कि मसीहा तो राजा दाऊद के घराने का होगा। तो अब माहौल कुछ यूं हो गया कि अचानक वहां मौजूद लोग यीशु को तिरस्कार की नजर से देखने लगे कि ये खुद को मसीहा बताकर परमेश्वर की निंदा कर रहा है। अब यीशु तो उनके मन पढ़ सकता था, इसलिए उसने उनसे कहा, 23 तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि है वैद्य, अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया है तूने, उसे यहां अपने देश में भी कर। जैसे मैंने पहले बताया कि यीशु इस घटना से पहले एक बार कफरनहूम जा चुका था, और बहुत संभव है कि उसने वहां कुछ चिन्ह और चमत्कार भी किए होंगे, ठीक वैसे ही जैसे उसने यरूशलेम में किए थे, जिसकी वजह से उसकी चर्चा पूरे गलील में फैल गई थी। और जैसा मैंने मत्ती की क्लास में समझाया था कि कफरनहूम को अन्य जातियों का गलील, द गैलिली ऑफ जेंटाइल्स भी कहा जाता था, क्योंकि वहां यहूदियों के साथ साथ अन्य जातियों की भी काफी आबादी थी। तो यीशु एक तरह से उन्हें यहां कह रहा था कि तुम मुझसे कहोगे कि जो चिन्ह और चमत्कार मैंने कफरनहूम में किए हैं वो यहां नासरत में भी करके दिखा, तभी हम तुझ पर विश्वास करेंगे, अन्यथा नहीं। 24 और यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। इसलिए यीशु ने आगे 2 ऐसे उदाहरण दिए जिनमें इजरायलियों के अविश्वास के कारण परमेश्वर ने अपने अद्भुत कार्य और अनुग्रह
अन्य जातियों के बीच में किया। 25 में, और मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, कोई बारिश नहीं हुई, यहां तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थी जो यहूदी थी, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास भेजा गया। क्यों? परमेश्वर की योजना थी वो अन्य जातियों के लिए। तो एलिया जब वहां गया था तो वो इतनी गरीब थी वो विधवा, जैसा पुराने नियम में लिखा हुआ है कि उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था, लेकिन एलिया के कहने पर उसने एलिया के लिए थोड़ा सा भोजन बना के दिया जो उसका आखिरी सामान था। लेकिन एलिया ने उसे ऐसा आशीषित किया कि जब तक वो अकाल खत्म नहीं हुआ, उस विधवा के घर में उसके और उसके बच्चे के लिए भोजन की कोई कमी नहीं हुई। फिर 27 में, और एलीशा भविष्यद्वक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, लेप्रसी जिनको होती है, पर नामान सूर्यानी को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। नामान सूर्यानी मतलब वो अन्य जाति का था। तो उसमें यह हुआ था कि जो नामान था वो सेनापति था, और उसकी जो दासी थी उसने देखा कि जब नामान को कोढ़ हो गया और कोई चंगा नहीं कर पा रहा था उसको, तो उसने नामान को बोला कि वो दासी जो थी वो यहूदी थी, उसने बोला कि यहोवा का जो भविष्यद्वक्ता एलीशा उसके पास जाओ, वो तुम्हें चंगा कर देगा। तो नामान गया और उसने एलीशा पर विश्वास किया, और जैसा एलीशा ने कहा वो यरदन नदी में जाके खड़ा हुआ और उसका कोढ़ ठीक हो गया। तो इसीलिए वो भी विश्वास के द्वारा ठीक हुआ था, और यही बात यीशु उनको समझाने की कोशिश कर रहा था कि इतने कोढ़ी थे वहां पर इज़राइल में, लेकिन परमेश्वर ने नामान जो अन्य जाति का था उसको ठीक किया। अब जब लोगों ने यीशु के मुंह से ये सुना कि उनके परमेश्वर यहोवा ने यहूदियों को छोड़ अन्य जातियों पर अपना अनुग्रह बरसाया, तो वे यीशु पर क्रोध से आग बबूला उठे, क्योंकि वे तो अन्य जातियों को नीची नजर से देखते थे। 28, ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला, और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दे। ये मैंने अक्सर देखा है कि जब भी हम अनुग्रह की बात करते हैं तो उसके विरोध में लोग खड़े हो जाते हैं। शैतान होता है वो जो अनुग्रह के विरोध में खड़ा होता है, और यीशु अनुग्रह की बात समझा रहा था, तो वो उसको चोटी पर ले गए वहां से गिराने के लिए, पर वह उनके बीच में से निकलकर चला गया। तो यीशु चमत्कारिक रूप से उनके बीच में से बचकर निकल गया। और हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसा कई बार हुआ बाइबल में कि जब भी यीशु यहूदियों को यह समझाने की कोशिश करता था कि परमेश्वर के राज्य में अन्य जातियों का भी वैसा ही स्थान है जैसा यहूदियों का, तो कई अविश्वासी यहूदी यीशु को मारने की कोशिश करते थे, लेकिन यीशु हर बार चमत्कारिक रूप से उनके बीच में से बचकर निकल जाता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि परमेश्वर की एक योजना थी यीशु के लिए कि वो क्रॉस पर जाएगा और सारे मानव जाति के पापों का दंड भुगतने के लिए अपना बलिदान देगा। और जब तक परमेश्वर की ये योजना पूरी नहीं हो जाती तब तक कोई यीशु का बाल भी बांका नहीं कर सकता था। जब समय आएगा तो यीशु स्वयं अपने प्राण देगा और फिर स्वयं जी भी उठेगा, जो पिता की योजना में था, जैसा यूहन्ना 10:17-18 में लिखा है। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं अपने प्राण। मुझे उसके देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है, ऐसा यीशु ने बताया। परमेश्वर की जो योजना है मानव जाति के लिए, उसे कोई रोक नहीं सकता और ना ही कोई उसे बदल सकता है। इसीलिए शैतान की सारी कोशिशों के बावजूद भी यीशु क्रॉस पर गया और मानव जाति के उद्धार का मार्ग तैयार किया, जो परमेश्वर की अटल योजना थी। आज दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। पहले मनुष्य आदम से लेकर आज मानव जाति कहां पहुंच गई है। मनुष्य स्वयं को बुद्धिमान समझता है, लेकिन वो पूरी तरह परमेश्वर से दूर है। आज संसार में सब कुछ चल रहा है, बहुत से धर्म चल रहे हैं। कोई कहता है कि मन की शांति के लिए योगा करो। बहुत से धर्म खड़े हो गए हैं जो बहुत सारी बातें सिखाते हैं, कभी नैतिकता की, कभी दूसरी बातें, लेकिन सब सच्चे परमेश्वर से दूर है। फिर एक नया धर्म खड़ा हो गया संसार में जिसको खेल कूद यानी स्पोर्ट्स कहते हैं।
चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या कोई और गेम हो, जो इतने प्रसिद्ध हो गए हैं कि वो भी अपने आप में धर्म बन गया और उनके पीछे करोड़ों लोग बैठे रहते दिन रात देखने के लिए सारा समय। भोग विलास के और ऐशो आराम के अनेकानेक साधन बन गए हैं जिसमें मनुष्य खोया रहता है। अलग अलग तरह का नशा, शराब, ड्रग्स, धूम्रपान इत्यादि, उल्टे सीधे तन दिखाने वाले फैशन, कामुकता से भरे अश्लील वीडियो और फिल्में, भद्दे गाने, अधिक धन कमाने के लिए हर तरह की बेईमानी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, हत्याएं, लूटमार, बलात्कार इत्यादि। युद्ध के लिए नए नए भयानक हथियार, अब तो बायो वेपन्स अर्थात जानलेवा वायरस बनाकर शत्रु देशों को खत्म करने की भी बात चल रही है। कुछ तो मनुष्य की गलत जीवन शैली की वजह से संसार में तरह तरह की महामारियां चल रही हैं। दूसरी तरफ विज्ञान रोज नए नए यंत्र बनाता रहता है मनुष्य को व्यस्त रखने के लिए। किसी को भी किसी के लिए समय नहीं है। यहां तक कि पति पत्नी भी एक दूसरे से ज्यादा अपने स्मार्टफोन पर समय बिताते हैं, इंटरनेट पर। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो किसी को नहीं पता कि यह संसार किस दिशा में जा रहा है, किसी को नहीं पता कि इस संसार का भविष्य क्या है, इसका अंत कब और कैसे होगा। लेकिन केवल बाइबल ही एक ऐसी किताब है जो आरंभ से लेकर अंत तक सच्चे परमेश्वर की पूरी योजना जो उसने मानव जाति के लिए बनाई है उसको विस्तार से बताती है, क्योंकि सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह ही आरंभ से अंत तक सब कुछ जानता है। यशायाह 46:9, क्योंकि ईश्वर मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं, मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई भी नहीं। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। मेरे जितनी भी योजनाएं हैं, परमेश्वर कहता है, वो स्थिर रहेंगी, वो अटल है और मैं उन्हें निश्चित रूप से पूरा करूंगा। YouTube पर जो हमने पिछला संदेश डाला है उसमें स्पष्ट रूप से अंत समय के विषय में, यीशु की भविष्यवाणी के विषय में समझाया हुआ है कि किस प्रकार संसार में भूकंप, युद्ध और महामारियां बढ़ती जाएंगी और जो चिन्ह होंगे अंत समय के, शुरुआत के, कि अंत समय शुरू हो गया है, वो सब उस वीडियो में दिखाया हुआ है। इसीलिए जो लोग समय रहते यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे, वे अनंत काल के लिए स्वर्ग में रहेंगे यीशु के साथ। तो लूका की अगली क्लास में हम पढ़ेंगे 31वीं आयत से। आमीन।